हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिर करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन है क्या? तो आर्थिक नियोजन जिस देश के पास जितने संसाधन हैं तो उसका वह कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है आर्थिक नियोजन। जो हमारे पास संसाधन है उसका हम कैसे पूरी प्लानिंग के साथ एक योजना बना के उस संसाधन को यूज़ कर सकते हैं, उसे कहा जाता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या था? आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, ये था आर्थिक नियोजन का उद्देश्य। रोजगारी में बढ़ोतरी, गरीबी का निवारण, ये 3 उद्देश्य थे आर्थिक नियोजन के। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित जो सबसे पहले प्रस्ताव पास हुआ था वो 1934 में पास हुआ था विश्ववरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के द्वारा। आर्थिक नियोजन का जो सबसे पहला कंसेप्ट आया था वो इनकी पुस्तक के ही द्वारा आया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आगे इसमें और जो चेंजिंग हुए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। फिर उसके बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया 1947 में। तो इसी समिति की सिफारिश पर आर्थिक नियोजन समिति 1947 की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। तो उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 से, जो यानी ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होगा। प्रथम उपाध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नीति आयोग आया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं थी? तो कुल पंचवर्षीय योजनाएं थी 12। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रथम अध्यक्ष हुए और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या इनका लक्ष्य था, इनके अध्यक्ष कौन थे, प्राथमिकता क्या क्या थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना फेल हुई और कौन सी पंचवर्षीय योजना सक्सेस हुई। तो सबसे पहले शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। किस मॉडल पर आधारित थी? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि विकास। कृषि विकास को ही क्यों प्राथमिकता दी गई? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो जैसे मैंने आपको बताया आर्थिक नियोजन के बारे में कि जो हमारे पास संसाधन है उसका हम कैसे अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं आर्थिक नियोजन में, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो भारत के पास जो ज़्यादातर सेक्टर था संसाधनों का वो था कृषि था। कृषि एक बहुत बड़ा सेक्टर था भारत के पास, इसलिए इन्होंने सबसे पहले कृषि विकास पर जोर दिया कि हमारे पास ये संसाधन है, हमने कृषि के विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। तो प्राथमिकता क्या हुई? कृषि विकास, कि कृषि में हमने कैसे कृषि को आगे लेके जाना है। कार्य क्या क्या हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में? भाखड़ा नंगल बना, हीराकुड बांध, दामोदर घाटी जैसी पंचवर्षीय योजना चलाएगी। लक्ष्य था 2.1 इसका, और एक्चुअल में अचीव हुआ 3.6। लक्ष्य 2.1 था लेकिन अचीव हुआ 3.6, यानी ये सक्सेसफुल हुई। अर्थशास्त्री कौन थे इसमें? नंदनाथ राज, ये अर्थशास्त्री थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के। राष्ट्रीय आय कितनी थी? 18%, और प्रति व्यक्ति आय थी 11%। नेशनल इनकम 18%, पर कैपिटा इनकम 11% थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी योजना के बारे में बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं, बस जो मैंने आपको कराया है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। शुरुआत, मॉडल, अध्यक्ष, प्राथमिकता, कार्य और लक्ष्य, बस यही सब चीज़ें ही पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत
1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मॉडल पीसी महानोबलिस मॉडल पर आधारित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना पहली किस पे थी? हैराल्ड मॉडल पर। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम भी प्राथमिकता औद्योगिक विकास। अब कृषि से हटके कुछ हमारा ध्यान हटा इंडस्ट्री की साइड कि औद्योगिक के क्षेत्र में हम कैसे इस चीज़ को ग्रोथ दे सकते हैं। लक्ष्य कितना था? 4.5 और अचीव हुआ 4.2। मतलब ये से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो फेल हुई। फेल भी नहीं कह सकते हैं, सक्सेस भी नहीं कह सकते। यानी जितना ये अचीव करना चाहते थे लगभग वहाँ तक ये पहुँचे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तक। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्य कौन कौन से हुए? ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री स्थापित हुई थी, औद्योगिक विकास था इनका लक्ष्य। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री स्थापित हुई थी? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये इंडस्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देख सकते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई नामक स्थान पर सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। अब एनटीपीसी से जो एग्ज़ाम हुए थे CBT 1, उसमें एक क्वेश्चन को बहुत बने थे। ये तीनों के तीनों भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन रहे थे, तो सोवियत संघ की सहायता से हुई। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, जिन्होंने एनटीपीसी का पेपर दिया है उन्हें सब पता है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के बने हुए थे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। इसकी स्थापना हुई थी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पे। इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। कि किसकी स्थापना कब हुई और किसकी सहायता से की गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वही यही सब 3 चीज़ों की स्थापना, और आगे क्या, रेलवे लाइनों को उत्तर से पूरब में जोड़ा गया द्वितीय पंचवर्षीय की योजना के बारे में। और कुल राशि कितनी खर्च हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? 4800 करोड़ रुपए टोटल राशि खर्च हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के में। नेक्स्ट, आगे देख सकते हैं अब तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडी तथा सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी अध्यक्ष थे, क्योंकि वह उस समय भी देश के प्रधानमंत्री थे। प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि तथा उद्योग, ये थी इसकी प्राथमिकता, आत्मनिर्भर कृषि तथा उद्योग। लक्ष्य क्या था? 5.6, लेकिन अचीव कितना हुआ? 2.8। सिर्फ 2.8 ही अचीव हो पाया था, यानी ये पंचवर्षीय योजना बिल्कुल फेल थी। कार्य कौन कौन से हुए थे? बेकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964 में झारखंड के बेकारो नामक स्थान पर। किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ये फेल हुई थी। फेल होने के भी कारण थे रहे होंगे, तो फेल क्यों हुई? 1962 में भारत चीन युद्ध, जिसमें रक्षा उद्योग पर काफ़ी ध्यान दिया गया। उसके बाद में 1965-66 का पाकिस्तान युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और इसी पंचवर्षीय योजना में राज्य बिजली बोर्ड का गठन किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 कारण थे कि हमने अन्य देशों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, जिस कारण हमारा ज़्यादा जो स्कोप था रक्षा उद्योग की तरफ चला गया, और ये योजना बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, आगे आया योजना अवकाश। योजना अवकाश में आया हुआ कि जो पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू चल रही थी वो कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर दी गई। उसके बाद योजना अवकाश आया 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, जिसे योजना अवकाश कहा जाता है, प्लेन्ड हॉलीडे। जिसकी समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी इस समय देश की प्रधानमंत्री थी। इसमें योजना अवकाश इसे कहा जाता है क्योंकि ये मंथली, यानी मंथली क्या है, जैसे ईयरली चलाई गई थी, ईयरली चलाई गई थी, इसलिए इसे योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश के मुख्य कारण क्या थे? योजना अवकाश के मुख्य कारण क्या थे? भारत पाक संघर्ष, यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, सूखा उस टाइम आया था, संसाधनों की कमी हो गई थी और मूल्य स्तर में वृद्धि। तो ये 4 कारण थे योजना अवकाश के, जो 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्षों के लिए चले, जिसे कहा जाता है प्लेन हॉलीडे। देश की प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थी।
नेक्स्ट आगे चौथी पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1973 तक। ये योजना अशोक रुद्र तथा एस मन्ने मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष थी। उपाध्यक्ष कौन थे? डी.आर. गाडगिल। डी.आर. गाडगिल चौथी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। प्राथमिकता क्या थी? आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई। लक्ष्य 5.7 और अचीव हुआ 3.4, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना भी अनसक्सेसफुल ही रही। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या क्या हुए। तो कार्य देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी, सेल की स्थापना, परिवार नियोजन कार्यक्रम और श्वेत क्रांति। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, या इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपने याद रखना है। तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। प्रमुख प्रेजेंट टाइम में कौन है? वो है के सिवान। सेल यानी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय दिल्ली। प्रमुख सोमा मंडल है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट आगे चौथी पंचवर्षीय योजना में 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था, यह भी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश का गठन 26 मार्च 1971 को हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया गया। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये भी पाकिस्तान, ये आज़ादी के जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये देखिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। आज़ाद होने के बाद ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश। मैप से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ये केवल 4 वर्षों की योजना थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना केवल 4 वर्षों की थी, तो वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। रीज़न क्या था? क्योंकि 4 वर्षों के बाद इनकी सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी की, आगे मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। अध्यक्ष इस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी। प्राथमिकता क्या थी? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य क्या था? 4.4 और अचीव हुआ था 4.5, यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल हुई थी। कार्य क्या थे? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। केंद्र सरकार के द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 भी पारित किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये योजना 1 साल पहले 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा खत्म कर दी गई, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो उसके बाद क्या आया? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम, जो जैसे मैंने आपको बताया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम एक्चुअल में है क्या? तो ये आप देख सकते हैं। सूत्र 1 था गरीबी हटाओ, सूत्र 2 जनशक्ति, सूत्र 3 था किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, सूत्र संख्या 4, 5वां सूत्र खाद्य सुरक्षा। ये इनके लक्ष्य थे जिसको अचीव करना था, उसे क्या नाम दिया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम इसका जो है नाम दिया गया था। 6वां लक्ष्य था सबके लिए शिक्षा। नेक्स्ट शुद्ध पेयजल, सबके लिए शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना। जन जन स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और सब चीज़ें बनवाना। एजुकेशन के सेक्टर में अचीव करना चीज़ों को। अनुसूचित जाति तथा जनजाति का कल्याण, 10वां सूत्र। आगे सूत्र नंबर 11 महिला कल्याण। आगे बाल विकास, सूत्र नंबर 12। सूत्र नंबर 13 युवा विकास और युवा को कैसे एम्प्लॉयमेंट देना। बस्ती सुधार के लिए सूत्र संख्या 14। सूत्र नंबर 15 पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण को कैसे पोल्यूशन मुक्त बनाना और पेड़ों से और अन्य चीज़ों को कैसे कटने से बचाना। सूत्र नंबर संख्या 16 सामाजिक सुरक्षा। सूत्र 17 ग्रामीण सड़क, गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनवाना। सूत्र 18 ग्रामीण ऊर्जा। सूत्र 19 पिछड़ा क्षेत्र विकास और सूत्र 20 था ई शासन व्यवस्था। तो ये थे 20 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट आगे इसके बाद ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 4 वर्षों तक, क्योंकि उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ गई जनता पार्टी के द्वारा। तो 1978 से 1983 की अवधि में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने अनवर्त योजना की शुरुआत की, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है।
जिसे दूसरा योजना अवकाश, अनवरत योजना और रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान को ही अनवरत योजना कहा जाता है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना में दूसरा योजना अवकाश आया। अनवरत योजना क्या है? तो इसका नाम इस हिसाब से दिया गया कि जो निरंतर चलने वाली योजनाएं होती हैं, जो लंबे समय के लिए चलती हैं, उसे अनवरत योजना कहा जाता है। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया। 1980 में फिर जब इनकी सरकार गिरी तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो अनवरत योजना को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आई छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसकी अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। शुरुआत इसकी हुई 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भरता, ये इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य था 5.2 जो अचीव हुआ, 5.7 जो सक्सेसफुल हुई। छठी पंचवर्षीय योजना कार्य क्या थे? ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित योजनाएं इसके कार्य थे। इसमें और कौन कौन से कार्य हुए? ट्रिज्म यानी ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह था एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ावा देना, कहाँ पे? रूरल क्षेत्र में। जो गांव के युवा बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार देना, इसे कहा गया ट्रिज्म, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चलाया गया। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये चलाया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ये कार्य हुए थे। आगे नेक्स्ट आया 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें किसके सरकार में थी? ये राजीव गांधी इसके अध्यक्ष थे। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ये पूछा जाता है। जो जिसके हमने मॉडल आपको बताया है वो चीज़ें पूछी जाएंगी कि इन के मॉडल ही पूछे जाते हैं, सभी के नहीं पूछे जाते। जो एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुए हैं। तो मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। शुरुआत 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1980 तक। अध्यक्ष राजीव गांधी। प्राथमिकता क्या थी? रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, ये इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य था 5%, एक्चुअल में अचीव हुआ 6%, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना भी सक्सेसफुल ही रही। नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा। इसमें एक नारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कार्य जवाहर रोजगार योजना और गरीबी की माप लकड़वाल समिति, इसका गठन किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आगे तीसरा योजना अवकाश आ गया। तीसरा योजना अवकाश आया 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण ये तीसरा योजना अवकाश आया था। इस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह थे। इन्होंने LPG पॉलिसी लेके आई थी कि LPG पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन, इसके द्वारा कि हम जो बाहर से जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में कैसे आके इन्वेस्ट कर सकती हैं। FDI पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे बैकग्राउंड से उनको ये सब चीज़ें पता होंगी कि FDI पॉलिसी मनमोहन सिंह के सरकार में कैसे कैसे आई और ये सब चीज़ें क्या हैं। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह ही थे। तो उस समय तीसरे योजना अवकाश में 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए। तो कैसे थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, फिर आए चंद्रशेखर 1990 से 91, PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक थे। ये कौन? तीसरा योजना अवकाश जब स्टार्ट हुआ तब ये बने थे प्रधानमंत्री, PV नरसिम्हा राव। तो जो नेक्स्ट योजना है वो इन्हीं की अधीन थी, यानी इनकी अध्यक्षता में ही हुई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। एग्जाम में जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कि जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैंने आपको सभी पंचवर्षीय योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री बताए हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में कौन से प्रधानमंत्री थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक थी। अध्यक्ष नरसिम्हा राव। प्राथमिकता क्या थी? रोजगार, आधुनिकता, मानव संसाधन का विकास, ये इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य था 5.6, अचीव हुआ 6.8, यानी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लक्ष्य रखा था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अचीव किया, काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। आगे कार्य क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष 1993, महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण देना। तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कार्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष 1993, महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण यानी लोन देना। नेक्स्ट आगे
नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक हुई। किसकी? नौवीं पंचवर्षीय योजना की। प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता, मानव संसाधन का विकास, ये इसकी प्राथमिकता थी। लक्ष्य क्या था? 6.5, एक्चुअल में अचीव हुआ 5.5। मतलब ये अपने लक्ष्य तक एक्चुअल में जहाँ तक इन्होंने पहुँचना था तकरीबन वहाँ तक पहुँच गए थे। इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये योजना अनसक्सेसफुल रही, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल ही रही थी। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाले कौन कौन से क्षेत्र थे? तो जैसे इसमें थे भुगतान संतुलन निश्चित करना, विदेशी ऋण को रोकना, खंडाद में आत्मनिर्भरता, यानी जो हमारी कृषि हम उस पर डिपेंड रहें, ज़्यादा बाहरों से चीज़ों को ज़्यादा ना मंगाएं। विदेशी ऋण को रोकना, यानी जो हम बाहर से ज़्यादा लोन रहे हैं उन सब चीज़ों को रोकना। तो और आगे क्या था? असफलता का कारण क्या था इसमें नौवीं पंचवर्षीय योजना में? तो जैसे मैंने आपको बताया 6.5 से 5.5 रही, थोड़ा सा चलो कम तो रहा। तो असफलता का क्या कारण था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी इसके लिए जिम्मेदार थी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री रहे एच.डी. देवगौड़ा, ये थे नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री 96 से 97 तक। I.K. गुजराल 97 से 98 तक। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री नौवीं पंचवर्षीय योजना में 97 से लेके 2004 तक, ये थे प्रधानमंत्री। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, शुरुआत 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक इसकी शुरुआत हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 2002 से लेके 2007 तक चली। प्राथमिकता गरीबी, बेरोजगारी तथा 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ये इसकी प्राथमिकता थी। जो पर कैपिटा इनकम है किसी पर्सन की, वो 10 वर्षों में दुगना करना। यानी अगर आज 2002 में किसी व्यक्ति की इनकम मान लो 10,000 है, तो 2007 तक या 2002 में अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है, तो 2012 तक उसकी इनकम 20,000 होनी चाहिए। इसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी एक पर्सन जो कमाता है उसकी इनकम को दुगना करना, प्रति व्यक्ति आय। लक्ष्य 8% था इसका लक्ष्य, एक्चुअल में अचीव हुआ 7.7, यानी ये भी सक्सेसफुल ही रही तकरीबन। इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दिलाना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही था कि 5 करोड़ जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी कैसे दिलाया जाए। नेक्स्ट आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, उस समय देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक। अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जो देश के प्रधानमंत्री थे। प्राथमिकता रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, लक्ष्य 9%, एक्चुअल में अचीव हुआ 7.9%। महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की? आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? राजीव आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। कुछ वृद्धि दर देख सकते हैं, खेती में जो वृद्धि दर थी वो 3.5% थी। उद्योग यानी इंडस्ट्री में 8% थी। सर्विस सेक्टर में 8.9% थी। घरेलू उत्पाद में 8%। और साक्षरता यानी लिटरेसी रेट कितना था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो वो था 85%। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। 2014 के बाद तो इनकी सरकार ही खत्म हो गई मनमोहन सिंह, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। तो उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह ही इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि 2014 के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग आ गया। प्राथमिकता क्या थी? 100% लिटरेसी प्लस रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट नीति आयोग। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, जिसे कहा गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को पहले अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री और पहले उपाध्यक्ष हुए अरविंद पनगड़िया। जो नीति आयोग है इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग बिल्कुल वीडियो लेके आऊँगा नीति आयोग के बारे में, जिसमें हम उसमें बिल्कुल डिटेल से करेंगे इन चीज़ों के बारे में। अभी आपने किया पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।